ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि जी सुनार के यहाँ सुभाष, जो कि अंगूठी गिरवी रखने गया और किसी भी सुनार ने उसकी अंगूठी गिरवी नहीं रखी, उधर बाबा ने द्वारका माई में बुला भेजा गन्ने के रस वाले को। गन्ने का रस जो बेचता था आया, कहने लगा साईं आपने बुलाया? केशव मिले थे रास्ते में, कहने लगे साईं बुला रहे। बाबा ने कहा हाँ बुलाया तुम्हें, ऐसा है ये निर्मल जी जो हैं बाहर से आ रखे हैं और ये लड़का, दोनों ने आज बहुत मेहनत की है, तो तुम अपने यहाँ से थोड़ा गन्ने का रस भिजवा दो, तासे की दोनों पी लेंगे तो तराई आ जाएगी, थकान सी उतर जाएगी। कहने का साईं भिजवा देता हूँ। बाबा ने कहा भिजवाना नहीं है, तुम्हें खुद लेकर आना है। अरे साईं बात तो एक ही है, मैंने भिजवाया या नहीं। बाबा ने कहा जिस प्यार से निकाल कर तुम लाओगे, उस प्यार से पिलाओगे तो इन्हें कुछ अलग ही मजा आएगा। ठीक है साईं, जैसे आपकी इच्छा। खैर जी, गन्ने का रस वाला जो था वापस अपने कोल्हू पर पहुंचा, गन्ने का रस निकाला, मटकी में भरा और लेके चल ही रहा था कि टकरा गया किससे? सुभाष से, निर्मल जी के पोते से। दादाजी का नाम निर्मल था, निर्मल जी के पोते से टकरा गया और उसके कपड़ों पे रस गिर गया। पोता जो था उस पर चिल्लाया। वो कहने लगा देख भाई बात सुन, मैं जा रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दे। रस वाला कहने लगा मुझे माफ़ कर दे, और देख थोड़ा सा रस गिरा, सामने रखा बाल्टी भरा हुआ पानी, उससे अपने कपड़े साफ कर ले। वो तो इतना कह के निकल गया, पहुंचा बाबा के पास। बाबा को उसने 3 बर्तनों में रस डाल के बाबा को, निर्मल जी को और उस लड़के को जो काम कर रहा था घोड़ा तांगा बनाने में, दिया। तीनों ने ही बड़ी तारीफ की। अब पीछे से एक महानुभाव आ गए, ये अपने कपड़े साफ ही कर रहा था, सुभाष उसके कोल्हू पर रखे हुए पानी से। एक गांव के ही कोई महानुभाव आ गए, कहने लगे बेटा जरा एक गिलास रस तो मुझे पिला दो और बाद बाकी 3 गिलास रस मेरी इस मटकी में कर दो। अब ये उस पर चिल्ला, मैं तुम्हें रस निकालने वाला दिखाई देता हूँ? देख नहीं रहे मैं कपड़े? वो कहने लगे भाई रस के कोल्हू पर तुम खड़े हो, यहाँ कोई और दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने कह दिया, चलो मुझे माफ कर दो। उसके बाद सुभाष को कुछ बाबा की बात याद आई। बाबा ने कहा था, सुन लिया इसने, कहते हुए कह किसी और को रहे थे, सुन इसने लिया कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अहंकार को त्याग कर। दोस्तों ये एपिसोड जो चल रहा है ये अहंकार के ऊपर चल रहा है, और बाबा को इस लड़के का ने अहंकार भरा पड़ा है, और इस लड़के का बाबा ने अहंकार तोड़ना है। क्यों? इसने पिछली रात अहंकार के बदले खाना नहीं खाया कि मैं ऐसा खाना नहीं खाता, मैं भूखा रहना पसंद करूँगा। उस अहंकार को तोड़ना है बाबा ने इसके। खैर जी, इसको कुछ याद आया, कहने लगा कोई नहीं काका, आप एक काम करो, मैं गन्ने का रस मैंने आज तक निकाला तो नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसने उसकी लकड़ी की चक्री हुआ करती थी, पहले इंजन तो लगाते नहीं थे रस निकालने के लिए, हाथ से घुमा के, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, हाथ से चक्री घुमा के रस निकालते हैं गन्ने का। इसने निकाला रस, उन महानुभावों को दिया, उन्होंने मुंह से लगाया, कहने लगे इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। अब कोई शख्स मेहनत करे और
उसकी मेहनत की तारीफ ना हो तो बड़ा आत्मग्लानि फील होती है। वही हाल सुभाष के साथ हुआ। सुभाष जो थे बाबा इस चीज को बैठे हुए अपनी द्वारका माई में देख रहे थे कि कैसे इसने गन्ने का रस निकाला, कैसे इसने अहंकार को भूल के उनकी मदद की। बाबा ने अपनी बांसुरी उठाई और उससे फूंक मारी धोनी में, तो कुछ पत्ते हट गए जो वहाँ सामान बर्तन रखे थे, जिसमें एक में नींबू, एक में काला नमक, एक में मसाला, जो कि गन्ने के रस में मिलाकर देते हैं। वो महानुभाव कहने लगे इससे सुभाष से कि भाई मुझे तो रस पसंद आया नहीं, जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मेरे बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा, रहने दो। इसे नींबू और काला नमक दिखाई दिया। कहने लगा काका रुको एक मिनट। थोड़ा सा रस एक छोटे पात्र में डाल के उसमें नींबू भी निचोड़ा और काला नमक मसाला वगैरह भी मिलाया और फिर उसमें मिला के कहने लगा काका आप ज़रा टेस्ट करो। टेस्ट कराओ। कहने लगे वाह मज़ा आ गया इसमें तो, चलो यही मेरी मटकी के अंदर भर दो, इसी तरह का बना के। खैर जी इसने मटकी में वो रस भर दिया। अब वो कहने लगे, उन्होंने जेब से पैसे निकाले और 1 रुपया कह के कहने लगे ये गन्ने के रस वाला आए तो उसको दे देना उसके सामान के पैसे। सुभाष ने ले लिया। उसके बाद फिर दूसरा रुपया निकाला। कहने लगे ये तुम्हारे लिए है, जो तुमने मेहनत की मेरे लिए, ये उसके परिश्रम का मेहनताना, मैं खुशी से दे रहा हूँ, ले लो। अब मरते को क्या चाहिए था, 2 आंखें। वो तो पैसे की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने रुपया लिया, गन्ने के रस वाला आया तो उसको इसका 1 रुपया दे के वापस अपनी कमाई का 1 रुपया जेब में डाल के चल दिया वापस द्वारका माई। उधर द्वारका माई में तात्या था, बाबा थे, निर्मल जी थे। बाबा तात्या से कहने लगे तात्या आज पायजामा से कहना खाना नहीं भेजेंगी, आज मैं अपने मेहमानों के लिए यही द्वारका माई में खाना बनाऊंगा। ठीक है साईं। तात्या निकल लिए। अब तात्या के जाने के बाद निर्मल जी कहने लगे साईं मेरे लिए भी खाना मत बनाना, मेरा पोता भूखा रहे और मैं खाना खाऊं, मेरे गले से नहीं उतरेगा, मुझे नींद भी नहीं आएगी। बाबा ने कहा निर्मल जी जमीन से जुड़े रहना चाहिए, और रही बात तुम्हारे पोते की, वो धीरे धीरे जमीन से जुड़ना उसने चालू कर दिया, बेफिक्र रहो। बाबा ने खाना बनाया, भाकरी सब्जी, और निर्मल जी से कहा निर्मल जी खाना खाओ। कहने लगे साईं मेरे से नहीं खाया जाएगा खाना। इतने में पता लगा जी सुभाष आ गया द्वारका माई में। आओ सुभाष आओ, बाबा ने कहा आओ सुभाष। सुभाष आ गया। सुभाष खाना खाओगे? हाँ साईं बिल्कुल खाऊंगा। क्यों? उसका घमंड बाबा तोड़ चुके थे, उसका अहंकार बाबा बुला चुके थे। बाबा ने एक पत्तल लगाई सुभाष के लिए भी। सुभाष कहने लगा दादाजी आप भी खाना खाओ, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ आपको, और मैं भी खाता हूँ। दादाजी को भी जान सी आई कि चलो जी आज पोता भी खाना खाएगा। पोते ने दादाजी को खाना खिलाया। उसके बाद जब पोते ने वही खाना खुद खाया तो खाने सिंगल सब्जी के अंदर उसे बढ़िया से बढ़िया जो पकवान घर में खाता था उसके स्वाद आया। सुभाष बाबा से कहने लगा साईं इस सब्जी में पूरी पकवान के स्वाद आ रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और पलट के जब उसने अपनी पत्तल में देखा तो 4-5 तरह की सब्जी, पूड़ी, मिष्ठान, इस तरह की सारी चीजें लगी हुई उसे थाली में अपनी पत्तल में दिखाई दी। बाबा ने कहा सुभाष आज तुमने अहंकार को छोड़ के मेहनत की है, इस उपलक्ष्य में ये सब चीज तुम्हारी ही पसंद की मैंने बनाई है,
खाओ। खैर जी, दादा पोते ने भोजन किया। अगले दिन पोता फिर निकल गया 3 रुपए की तलाश में। जो 1 रुपया कमा के लाया था वो भी उसने बाबा के पास जमा करा दिया। उधर कुलकर्णी सरकार जो थे किसी तरह से पोते को 3 रुपए देने के लिए कि ये अपने बाप को, दादा को मेरे पास लिया है इलाज के लिए। रास्ते में रोक लिया सुभाष को रोक लिया कि मैं तुम्हारी मदद करनी चाहता हूँ, तुम्हें 3 रुपए की जरूरत है ना? मैं कहा हाँ, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं कुलकर्णी सरकार हूँ, मैं गांव का मुखिया हूँ और तुम्हें जो है, तुम बाहर से आए हुए हो, इसलिए तुम्हारी मदद। कोई बात नहीं जी, एक बार को तो सुभाष का मन करा कि हाँ पैसे ले ले, कुलकर्णी हाथ से निकालने भी लगा। लेकिन बाबा की लीला, बाबा ने जो था कुछ पैसे कुलकर्णी की जेब से जमीन में गिरवा दिए, जो कि दूर खड़े कुलकर्णी के आदमी देख रहे थे। वो दौड़ कर आए कि जी उनके सरकार के पैसे जमीन में गिर गए हैं, उठा के कुलकर्णी सरकार के हाथ में देने के लिए। सरकार, आपके पैसे गिर गए। कुलकर्णी ने वो पैसे ले लिए, लेकिन सुभाष ने जैसे ही कुलकर्णी के आदमियों की दोनों की शक्ल देखी, लगा अच्छा तुम इनके आदमी हो और आप इनके सरदार हैं, इनके मालिक हैं, यानी चोरों के सरदार। कुलकर्णी कहने लगा, ये बालक सीमा लांघ रहा है, तू इससे इस तरह से बात नहीं कर सकता। मैं तो तेरी मदद करनी मदद? अरे कल साईं की कृपा से, साईं की वजह से आप पैसे वो जो मेरे से इन्होंने छीने थे, चोरी किए थे, वह वापस लौट आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 3 रुपए दे के अब वापस वो पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये 3 रुपए की मेरी मदद कर रहे हैं। अब तो कुलकर्णी का पारा चढ़ गया। बालक, पैसे रख के जेब में। बालक, तूने मेरी मदद को नकारा है, तूने मेरे से इस तरह से बात की है, जिसका मतलब ये होता है कि तू मेरा गुनाहगार हो गया, तू मेरा दुश्मन हो गया और ये दुश्मनी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। इस तरह से धेड़ दे के कुलकर्णी लिए अपनी पालकी में बैठ के निकल। अब बेचारा दर दर भटक रहा है सुभाष कि किसी तरह से कोई काम मिल जाए। कभी मटके वाले के पास जाता है तो पता लगा मटके वाला शिरडी में नहीं है। फिर जाता है गन्ने के रस वाले के यहाँ के उसका कोल्हू चला के मेहनत करके कुछ पैसे कमा ले, तो वो भी अपने को रस के कोल्हू पर नहीं है, वो भी कहीं गया हुआ है। अब बेचारा 3 रुपए कमाए तो कहाँ से कमाए, कैसे कमाए? और उस वक्त 3 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सारा दिन मजदूरी करने के बाद आदमी को 1 रुपया दहाड़ी मिलती थी। बहुत ही अच्छी नौकरी हुई तो 2 रुपए या 3 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं। और उसे 3 रुपए चाहिए थे अपने दादाजी के इलाज के लिए। तो साथियों, कैसे कमाएगा सुभाष? बाबा ने सुभाष का अहंकार तो तोड़ दिया, जो कि वो जमीन पर आ गया। अब मेहनत करके वो 3 रुपए कमाना चाहता है। कैसे कमाएगा, ये लेकर आगे की कथा अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।